फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जिसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर कौन होते हैं और इनका तरीका क्या होता है स्टॉक मार्केट में काम करने का, इसके ऊपर हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो बनाने का रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, जो डाटा प्रेजेंट होता है उसमें 90% रिटेलर्स लॉस बुक करते हैं या लॉस में है। जस्ट 10% जो ट्रेडर्स है वो प्रॉफिट में है। इसमें से कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं और कुछ रिटेलर्स रहते हैं 10% में। अभी क्वेश्चन ये है कि 90% रिटेलर लॉस में क्यों है? सिंपल सा है, अगर रिटेलर जैसा हम सोच के मार्केट में काम करते हैं तो पैसा नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट? कुछ डिफरेंट वे से हमें ऐसा सोचना पड़ेगा ताकि हम पैसा बना सके। सिंपल चीज है दोस्तों, देखो, ऑपरेटर के अगेंस्ट काम करके आप पैसा नहीं बना सकते हैं, राइट? आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटर जैसा सोच के ऑपरेटर के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ताकि हम ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट फॉलो करके ऑपरेटर्स ने कहाँ से एंट्री लिया है चार्ट के ऊपर, ये सब चीजें पता करके ऑपरेटर्स के साथ जब एंट्री लेंगे तो ऑफकोर्स आपका पैसा बनने वाला है। आज की वीडियो में यही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, क्या डिस्कशन करने वाले हैं हम आज के टॉपिक में कि इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जब आप जानोगे तभी तो आपको सामने पता चलेगा कि यार इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम करते हैं। व्हाई वी शुड केयर, हमें क्यों इंस्टीट्यूशंस को केयर करना चाहिए या सीरियसली लेना चाहिए, राइट? देन उसके बाद व्हाट वी शुड केयर, हमें किस तरह से केयर लेना है या किस तरह से ऑपरेटर्स को फॉलो करना है, ताकि हम भी ऑपरेटर्स के जोन्स आइडेंटिफाई करके हम उनके साथ ट्रेड कर सके। हाउ टू गेट कंफर्मेशन, कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटर्स ने चार्ट के ऊपर एंट्री लिया है, राइट? और चार्ट में दो चीजें हैं, एक चीज तो है कि चार्ट में एंट्री कैसे लिया है वो पता करना, कंफर्मेशन, और दूसरा उनके साथ वही जगह से हमें चार्ट के ऊपर काम करना पड़ता है, मतलब अल्टीमेटली हमें उनके फुटप्रिंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बढ़िया होने वाला है। आप अगर नए होगे, राइट, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, आप एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी, इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम करते हैं। नए होगे तो चैनल को फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स आर लार्ज मार्केट एक्टर्स, राइट? यही तो इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं, राइट? बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट एक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास फंड होता है। स्क्रिप्ट को या इंडेक्स को अपने अकॉर्डिंग फंड ऐड करके, राइट, या पोजीशन खाली करके, गिरा के बढ़ा के, जैसे हो वैसे मार्केट को वो क्या क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसलिए उनको मार्केट एक्टर्स ऐसे कहते हैं। जिसमें आता है लार्ज बैंक, राइट, देन आपका म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हेज फंड, ये सभी आपके ऑपरेटर्स के या इंस्टीट्यूशंस के कैटेगरीज में आते हैं, राइट? जैसे हो गया आपका बिग बॉयज, ये भी आपके ऑपरेटर्स के मतलब इंस्टीट्यूशंस के कैटेगरीज में आते हैं। जैसे हो गया झुनझुनवाला, राइट, दमानी, ये सब बड़े बड़े जो प्लेयर्स है, ये इसे हम बिग बॉयज कहते हैं। आप सिंपली आप इसे ऑपरेटर कह सकते हैं, राइट? एक प्रोफेशनल वर्ड है इंस्टीट्यूशंस, राइट? चलिए, ये आते हैं आपके ऑपरेटर्स के कैटेगरी में। दे कंटेन्स टीम ऑफ हाईली प्रोफेशनल, वो क्या करते हैं, राइट? वो खुद ट्रेडिंग करके सब डिसाइड नहीं करते, उनके पास एक प्रोफेशनल टीम होता है, हाईली प्रोफेशनल टीम, हाईली नॉलेजेबल पीपल। वो स्टडी करते हैं मार्केट का, कौन से स्क्रिप्ट में कहाँ से एंट्री लेना है, कितना बढ़ाना है, कितना गिराना है, उसके ऊपर प्रॉपरली स्टडीज रहता है उन लोगों का, और उसके अकॉर्डिंग वो एंट्री लेते हैं। बट ये सब चीजें हम ना, कहाँ से एंट्री लिया, कहाँ से एग्जिट करना, ये सब चीजें हमें चार्ट के ऊपर चार्ट एनालिसिस करके, मतलब डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सब चीजें हमें ये पता चल जाती है। आगे में आपको ये सब चीजें आज के वीडियो में पता चलने ही वाली है। ध्यान से वीडियो देखिएगा, थोड़ा अगर लगता है तो रिपीट करके देखिए, मजा आएगा आपको, जो आपने कभी शायद यूट्यूब पे देखा भी नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं हमने डिस्कस कर लिया, राइट?
कि वो क्या होते हैं, हेज फंड, लार्ज बैंक, बिग बॉयज, म्यूचुअल फंड्स, ये सब आते हैं ऑपरेटर्स के कैटेगरी में। हमें क्यों केयर करना है, हमें क्यों इनके बारे में सीरियस होना है, ये क्वेश्चन है, राइट। बिकॉज रीजन क्या है, उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है जो रिटेलर्स के पास नहीं होता है। रिटेलर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इतने से अमाउंट से काम करते हैं। बट म्यूचुअल फंड के पास 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, राइट। जितना मैक्सिमम हो सके उनके पास अमाउंट रहता है, और जिनके पास अमाउंट रहता है वही तो काम अच्छे से कर सकेगा ना। एंड बिकॉज ऑफ मनी दे पुट द लार्ज क्वांटिटी। रिटेलर जैसा क्वांटिटी वो नहीं डालते हैं, राइट। 2000, 3000, 4000 या 10 फ्यूचर के लाट या 20 ऑप्शन के लाट, इस तरह से वो काम नहीं करते हैं, राइट। उनका क्वांटिटी 1000, सॉरी नॉट 1000, करोड़, लैक्स में रहता है, राइट। एंड जब भी वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स चार्ट के ऊपर, या मतलब किसी स्क्रिप्ट में या इंडेक्स में, राइट, कि कहीं भी जगह, फॉरेक्स में हो गया आपका, बिटकॉइन में हो गया, या आपका कमोडिटी में हो गया, जब वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, राइट, यूज करके लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर्स डालते हैं, तो ऑफ कोर्स दे एबल टू मूव द मार्केट अकॉर्डिंग टू देम। उनके पास पैसा है, जब वो ज्यादा पैसा डालेंगे, ज्यादा ऑर्डर्स डालेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग ही तो मार्केट और यानी स्क्रिप्ट मूव होने वाला है, राइट। इसलिए हमें इनके बारे में सीरियस होना है, इनके अगेंस्ट काम करके कुछ भी फायदा नहीं है दोस्तों, ये समझ जाओ आप। पहली बात तो हमें ये समझना है कि ये लार्ज फिशेस है, हमें इनके अगेंस्ट काम करके कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास पैसा रहता है। तो ऑलवेज बेट टू विन, उनका टारगेट विन ही रहता है, मतलब ट्रेड सक्सेसफुल ही करना रहता है। अगर आप एक इमेजिन करिए, अगर आपको उनके ट्रेड्स पता चल जाते हैं चार्ट को एनालिस करके, राइट। ऑपरेटर्स का तो इंटेंशन है कि हर ट्रेड को, राइट, प्रॉफिट में एंड करना है। तो आपको जब आप उनके ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको भी क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब फुटप्रिंट फॉलो करना है हमें इंस्टीट्यूशंस के, राइट। चलिए, व्हाट वी हैव टू मींस, क्या केयर लेना है हमें, किस तरह से समझना है कि ये ऑपरेटर्स करते क्या है भाई, और हमें करना क्या है, राइट। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंटर, राइट। एक ही इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंस्टीट्यूशन मतलब सिंपल आप ऑपरेटर समझिए, एक ही इंस्टीट्यूशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है जो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट में एंट्री लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस में एंट्री लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज में एंट्री लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर, राइट। वो क्या करेंगे, उनका कैलकुलेशन करेंगे, उनके अकॉर्डिंग टू एंट्री लेंगे, बाइंग करना है बाइंग करेंगे, सेलिंग करना है सेलिंग करेंगे, प्रॉफिट मिल गया एग्जिट करेंगे, दैट्स इट। सो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट एंटाइटी मींस डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट में एंट्री लेंगे। इंस्टीट्यूशंस क्रिएट अ चार्ट, इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, चार्ट क्रिएट करते हैं, राइट। समझने की कोशिश करिए, इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, चार्ट क्रिएट करते हैं, रिटेलर्स फॉलो करते हैं। कैसा चार्ट रहता होगा इंस्टीट्यूशंस का, सिंपल, चलिए मैं चार्ट के ऊपर आपको जंप करता हूँ और मैं बताता हूँ, राइट। इंस्टीट्यूशंस के चार्ट जो रहते हैं, राइट, आप देखिएगा यहाँ पे, राइट, ये जो है ना, ये इंस्टीट्यूशंस का चार्ट नहीं है, राइट। ये रिटेलर बस झगड़ा कर रहे हैं और कमा कुछ नहीं रहे हैं, सिंपल सी चीज है। ये रिटेलर्स बस झगड़ा कर रहे हैं, कमा कुछ नहीं रहे हैं, मतलब ये इंस्टीट्यूशंस का चार्ट नहीं है। ये इंस्टीट्यूशंस का चार्ट नहीं है, रिटेलर बस झगड़ा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो सोच रहा है मुझे प्रॉफिट होगा, दूसरा सोच रहा है मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट जो करना है वो इंस्टीट्यूशंस करेगा, और जो करना है वो इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करेंगे, रिटेलर्स वो करेंगे, दोनों ही लोग करेंगे, एक इंस्टीट्यूशंस और जो इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं। बाकी रिटेलर बस ब्रेकआउट ट्रेड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, इंडिकेटर्स, ये सब चीजें फॉलो करके बर्बाद होते रहेंगे, राइट। सो किस तरह से चार्ट्स रहता है इंस्टीट्यूशंस का, ये देखिए किस तरह से गिरा दिया है। रीजन सिंपल, मैंने आपको बताया कि उनके पास फंड रहता है, उनके अकॉर्डिंग टू, अगर ये हेवी फंड के साथ, हेवी ऑर्डर के साथ यहां से डाल दिया ऑर्डर, तो अब कोर्स गिरने वाला है, अब कोर्स गिरने वाला है। देखिए यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस का मुंह है, अब कोर्स ऊपर जाने वाला है कि नहीं है, राइट। ये स्टॉक में आरबीएल बैंक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, इसके ऊपर दिखाऊंगा मैं कि हमें कैसे एंट्री लेना है, आपको आगे में मैं समझाने वाला हूँ। इवन ये ट्रेड मैंने शेयर किया था मेरे टेलीग्राम चैनल में, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज्वाइन कर लीजिए और देखिए आरबीएल बैंक सर्च कर लेना, आपको ये ट्रेड मिल जाएगा। मैं दिखाता भी हूँ आपको, मैंने कैसे डिसाइड किया कि इसमें इंस्टीट्यूशन ने एंट्री किया था और हमें कहाँ से ट्रेड लेना है।
तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चार्ट क्रिएट करते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूव्स आते हैं, जो अप मूव भी हो सकता है, डाउन मूव भी हो सकता है, कोई भी मूव हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशंस पुट द बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स इनटू द बल्क, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। उनके पास मनी है, पैसा है, तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, वो 2000 3000 इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उनके पास हाईली प्रोफेशनल लोग हैं जो वो हायर करते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, राइट। सपोज चलिए समझते हैं हम चार्ट पे। तो यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि बल्क क्वांटिटी, बल्क मींस ह्यूज क्वांटिटी में क्या करते हैं, ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं, अभी यहाँ पे समझिए आप थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने क्या किया होगा, राइट, यहाँ पे स्टॉक चल रहा है, राइट, ये आरबीएल बैंक यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे आ गया। अभी इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया है, राइट, इस प्राइस के ऊपर 226 पॉइंट समथिंग, कि उनको आरबीएल बैंक में सेल करना है ह्यूज क्वांटिटी। अभी ये मूव के पहले, राइट, ये मूव के पहले हम डिस्कस कर ले रहे हैं। यहाँ पे जब करंट मार्केट प्राइस आएगा, राइट, या पहले भी यहाँ से जब मूव हो रहा है, तो इंस्टीट्यूशन ने उनका प्लानिंग बना के रखा है कि भाई उनको 226 के ऊपर क्या करना है, कुछ 50 लाख सा क्वांटिटी या करोड़ क्वांटिटी ये सेल करना है। कितना सेल करना है, 50 लाख। क्या डिसाइड किया इंस्टीट्यूशन ने, जब आरबीएल बैंक यहाँ पे मूव हो रहा है, रिटेलर्स फाइट कर रहे हैं, राइट, तो इंस्टीट्यूशन ने उनका प्लानिंग बना लिया कि उन्हें क्या करना है, 50 लाख क्वांटिटी यहाँ पे सेल करना है एट 226, राइट। तो जब भी, राइट, जब भी वो ह्यूज क्वांटिटी बल्क ऑर्डर डालते हैं, दे डू नॉट रिसीव द फीलिंग, फीलिंग एक टेक्निकल वर्ड है, फीलिंग मतलब सिंपल सा समझिए आप कि उनको क्या मिलता नहीं है, कंप्लीट क्वांटिटी का। सपोज उन्होंने 50 लाख क्वांटिटी डाला है, राइट, तो उनको कंप्लीट क्वांटिटी का फीलिंग नहीं मिलता है, कुछ क्वांटिटी का ही फीलिंग मिलता है। सपोज इंस्टीट्यूशन में चार्ट पे मूव होते हैं, सपोज इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे, राइट, मैंने स्टोरी समझाया कि स्टॉक यहाँ से ऐसे मूव हो रहा है, उन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ पे 50 लाख क्वांटिटी सेल करना है, राइट। सो जब भी प्राइस, उनके प्राइस, सेलिंग प्राइस, उन्होंने ऑर्डर डाल के रखे हैं, 50 लाख क्वांटिटी ऑर्डर डाल के रखे हैं 226 के ऊपर सेल करने के लिए। जब भी प्राइस ट्रिगर करेगा ऑपरेटर्स के ऑर्डर के प्राइस के ऊपर, जब भी प्राइस ट्रिगर करेगा 226 के ऊपर, सो ये 50 लाख क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो ह्यूज क्वांटिटी है ना। 50 लाख क्वांटिटी अगर उन्होंने सेलिंग के लिए डाले हैं, राइट, तो 50 लाख रिटेलर्स क्वांटिटी, 50 लाख क्वांटिटी तो चाहिए रिटेलर्स का बाइंग साइड में, राइट, बाइंग साइड में क्वांटिटी तो चाहिए। सेलिंग का तो क्वांटिटी पड़ा हुआ है, बट बाइंग के लिए 50 लाख नहीं है। सपोज 20 लाख ही बाइंग के लिए क्वांटिटी है, तो इनिशियली क्या होगा, 20 लाख बाइंग क्वांटिटी, बायर्स रिटेलर्स का क्वांटिटी, राइट, 1:1 एग्जीक्यूशन हो जाएगा। एंड ये 50 लाख क्वांटिटी ह्यूज होने के वजह से, राइट, 20 लाख क्या हो गए, बायर्स कंज्यूम हो गए, एंड ये 50 लाख क्वांटिटी ह्यूज होने के वजह से क्या हो गया, एक स्मार्ट फॉल आ गया है चार्ट के ऊपर। क्या आ गया है, एक स्मार्ट फॉल आ गया है। ये हमें दिखाता है, देखो ये स्टोरी में जो आपको समझा रहा हूँ, ये स्टोरी तो चार्ट के ऊपर पता नहीं चलेगा, पता क्या चलेगा, मुंह पता चलेगा, बट ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है। जब आपके माइंड में ये स्टोरी बैठ जाएगा, तब आप चार्ट के ऊपर पता कर पाएंगे कि ये किस तरह से होता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन मूव होगा, क्या होगा, राइट। सो ये क्या हुआ, 20 लाख बायर्स कंज्यूम हो गए, राइट, एंड ये स्टॉक सडनली गिर गया, आरबीएल बैंक गिर गया। अभी क्या हुआ, 50 लाख क्वांटिटी ह्यूज क्वांटिटी था, 20 लाख बायर्स थे, तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। अभी सिस्टम में कितना बचा रहेगा, 30 लाख क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग पड़ा है सिस्टम में। समझने की कोशिश करिए, फर्स्ट टाइम क्या मिलता है, ह्यूज क्वांटिटी की वजह से फिलिंग नहीं मिलता है, एग्जीक्यूशन नहीं होता है, राइट। सो एंड 50 लाख क्वांटिटी ह्यूज है, तो क्या हो गया, एक अच्छा सा फॉल चार्ट के ऊपर आ गया, तो स्टॉक यहां से गिर गया, राइट। एंड बचा कितना क्वांटिटी है, 30 लाख क्वांटिटी। अभी ये तो भाई 30 लाख क्वांटिटी इंस्टीट्यूशंस का ही है, ये 30 लाख क्वांटिटी इंस्टीट्यूशंस का ही है। अभी 30 लाख क्वांटिटी जब आप कंपेयर करेंगे 50 लाख इनिशियल क्वांटिटी के साथ, सो ये अराउंड 60% ह्यूज क्वांटिटी है। 1-2%, 3-4%, 10% नहीं है कि कैंसिल कर दे ऑर्डर, राइट, ह्यूज क्वांटिटी है। तो ये इंस्टीट्यूशंस को क्या चाहिए, फीलिंग चाहिए इसके ऊपर, क्या चाहिए, फीलिंग, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट।
इंस्टीट्यूशंस को फर्स्ट टाइम क्या मिलता नहीं है, फीलिंग नहीं मिलता है, राइट। ये सिग्निफिकेंट ऑर्डर डालने के वजह से जितना फीलिंग मिलेगा उसके वजह से क्या होगा, सिग्निफिकेंट मूव चार्ट के ऊपर, जैसे हमने चार्ट के ऊपर अभी फॉल देखा, राइट, वो हमें दिखाई देगा। वो जैसे ही हमें दिखता है, वी एज अ रिटेल ट्रेडर हमने नोटिस किया चार्ट के ऊपर फॉल आ गया भाई, राइट। सो हमें क्या करना है, 60% क्वांटिटी बचा है, 60% क्वांटिटी यहाँ पे अराउंड, सॉरी, अराउंड 30 लाख क्वांटिटी अभी भी बचा है, जो कि इंस्टीट्यूशंस का है। फिलिंग तो चाहिए क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी है। हमने एज ए रिटेल ट्रेडर क्या कर दिया, ये मूव आइडेंटिफाई किया है कि हमने देख लिया कि भाई इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे गड़बड़ कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर रेडी हो जाएंगे, जोन मार्किंग के लिए जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल मार्क किया है ना, उस तरह से हम जोन मार्किंग करेंगे यहाँ पे, राइट। एंड हम इंस्टीट्यूशंस के साथ यहाँ पे रेडी रहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑर्डर 226 के ऊपर हमारा ऑर्डर भी डाल देंगे, हमारा जितना क्वांटिटी है उसके साथ हम इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑर्डर डालेंगे। क्योंकि क्या करता है इंस्टीट्यूशंस, उनकी 60% क्वांटिटी बची हुई है यहाँ पे। जब 60% क्वांटिटी बची हुई है तो इंस्टीट्यूशंस प्राइस को अगेन यहाँ पे मूव करेगा, अपना क्वांटिटी एग्जीक्यूट करेगा, एंड अगेन ये ह्यूज क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी के प्रेशर के वजह से इसे नीचे जाना ही है, एंड इंस्टीट्यूशन इसे लेके ही जाएंगे क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग किया है, नीचे में उनको कहीं पे प्रॉफिट बुक करना है। सिंपल सी चीज है। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट वीडियो को देखिए, राइट। क्योंकि रिटेलर बन के काम करना फायदे का सौदा नहीं है मार्केट में, समझ लीजिए। ये ऑप्शन चेन डाटा, ये आपका इंडिकेटर्स, राइट, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स लगा के चार्ट के ऊपर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आपको जो भी मिलेगा वो प्राइस एक्शन से ही मिलेगा, और स्पेशली जब आप इंस्टीट्यूशंस के जोन आइडेंटिफाई करेंगे तभी आपको फायदा होने वाला है। अदरवाइज ये आप डेली, मेरा स्टॉप लॉस रिटेल ऑपरेटर ने हिट कर दिया, मेरा हमेशा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यही चीजों में फंसे हुए रहेंगे और आपको आंसर नहीं मिलेगा। समझने का कोशिश करिएगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको यहाँ पे एक ही चीज, एक इसमें नहीं समझ में आया तो रिपीट करिए वीडियो और देखिए प्रॉपरली, ठीक है। और मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने आरबीएल बैंक का एग्जांपल लिया है। मैंने मार्केट ओपन होने के पहले ये शेयर मैंने मेरे लोगों के साथ शेयर कर दिया था। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहां पे जाके आप देख सकते हैं। मार्केट ओपन होने के पहले बोल दिया था कि यहाँ पे फॉल आएगा, मार्केट ओपन होने का भी राह नहीं देखा मैंने, एंड सेम चीज वहां पे एक्सपेक्ट हुई। इवन कैसे हुआ वो भी मैंने चार्ट वहां पे शेयर किया है, राइट। सो कहाँ तक पहुंचे हैं, हमारा स्टोरी क्या बोलता है कि हमने इंस्टीट्यूशंस का फॉल देख लिया। इनिशियली उनके 20 लाख सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए थे, 30 लाख क्वांटिटी पेंडिंग बची थी, राइट। तो हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है कि इंस्टीट्यूशंस का ये ह्यूज क्वांटिटी, 60% क्वांटिटी सिस्टम में बचा हुआ है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, प्राइस को इस तरह से मूव करेंगे, राइट। इमेजिन कर रहे हैं हम, प्राइस को इस तरह से मूव करेंगे, उनका 60% क्वांटिटी एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन डाउन, नीचे जाएंगे तभी तो उनको प्रॉफिट होगा ना। तो हमने क्या किया, एज अ रिटेल ट्रेडर हमने रेट नोटिस किया, राइट। हम सीधे साधे रिटेल ट्रेडर नहीं है, हम ऑपरेटर को फॉलो करने वाले रिटेल ट्रेडर है। हमने क्या किया, नोटिस किया, और हमने एक जोन मार्किंग प्रोसेस से यहाँ पे जोन मार्क किया है। हमने जोन मार्किंग प्रोसेस फॉलो करके यहाँ पे एक सप्लाई जोन मार्क कर दिया है। ऑफ कोर्स इनिशियली सप्लाई आया था तो यहाँ पे सप्लाई आएगा, और हम क्या करेंगे, इस 226 के ऊपर हमारा भी ऑर्डर लगा देंगे जिसका स्टॉप लॉस ऊपर का लाइन रहेगा, राइट। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फिल द रिमेनिंग ऑर्डर्स, मैंने आपको समझा दिया कि बचे हुए 30 लाख ऑर्डर्स जो पड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस प्राइस को क्या करेगा, उस परफेक्ट एरिया में, वो एरिया में अगेन लेके आएगा, राइट। वो क्या करेगा, अगेन लेके आएगा। हमने वही तो डिस्कस किया है, क्या करेगा इंस्टीट्यूशंस, प्राइस यहाँ पे अगेन लेके आएगा। अभी हमने भी इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑर्डर लगा दिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के भी ऑर्डर है। हमने आइडेंटिफाई, जब आप कंफर्म ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं तब आपको शांति से बैठना है, सब चीजें बराबर होती है। यहाँ पे दिखाऊंगा मैं अभी आपको। सो हमने क्या किया कि उनके साथ ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया है। चलो प्ले करके देखते हैं। प्ले करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए, राइट। अदरवाइज ये लेवल मैंने बोल दिया है कि मैंने ये पहले ही शेयर कर दिया था, ये चीजें होने के पहले आप जाके टेलीग्राम चैनल में देख लीजिए।
चलिए, सो हमने यहाँ पे ऑर्डर डाल दिया है। हमारा पहला टारगेट रहेगा, राइट, पहला टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा, यहाँ से आने के बाद, एंड नीचे टारगेट ओपन में रहेगा क्योंकि यहाँ से प्राइस चला गया है। सो दूसरा टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हैं, और बीच में अगर आपको पार्ट में बुक करना है तो इस तरह से रख सकते हैं। वो टारगेट की बात हम आगे में करेंगे। चलिए प्ले करते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट हुआ है, देखिए एग्जीक्यूट हुआ, देखिए कितना सटीक, इतना ऑर्डर का आप, रुक देता हूं, राइट। आप देखिए यहाँ पे इतना सटीक इसको रिजेक्ट कर दिया, देखो एंट्री ले लिया, आपका भी ऑर्डर ले लिया, जस्ट किस किया है आपके जोन को, और इतने जोरों से फेंक दिया इसे, क्या रीजन है? 30 लाख, 30 लाख क्वांटिटी था, जो कि ह्यूज क्वांटिटी है अभी भी। तो क्या कर दिया, कितने जोरों से रिजेक्ट कर दिया, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ एंड गिरना स्टार्ट हो गया है। चलिए प्ले करते हैं, सॉरी, चलिए, राइट। देखिए आप, परफेक्ट परफेक्ट मूव हो रहा है, राइट। देखिए इस तरह से ये मूव हो गया है, राइट। देखिए कितना हैंडसम रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, इवन इंट्राडे, ये इंट्राडे में ही चल रहा है, इंट्राडे में यहाँ तक पहुंच गया है, इतना रिवॉर्ड आपको इसने दे दिया है। यहाँ पे स्ट्रगल करेगा ही वो, थोड़ा वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है। आप जब सीखते हैं ना, आपको हर चीजें समझ में आता है कि कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे जाएगा। देन आज का मुंह देखिए यहाँ पे, ये मैंने कल शेयर किया था, आज का मुंह देखिए। देखिए पहला टारगेट आपका अचीव हो गया, राइट। ऐसा नहीं है, आप इंट्राडे का टाइम फ्रेम यूज करके इंट्राडे तक होल्ड कर सकते हैं, आप स्विंग टाइम फ्रेम यूज करके स्विंग टाइम फ्रेम, मतलब स्विंग के लिए 2-3 दिन, 10 दिन, 15 दिन रुक सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप यहाँ तक आ गया है, राइट। सो इस तरह से चीजें काम करती है। रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात करें, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं। एक मिनट एडजस्ट कर दूं इसे। सो एक्चुअली मैंने वीडियो क्यों बनाया है कि आपको एक चीज समझना है, आप रिटेलर जैसा सोच के कुछ भी कमाने वाले नहीं है। ऑलमोस्ट 1:6 आपको मिल गया है, मोर देन 1:6, 6 गुना, 25-25 गुना तक आपको रिवॉर्ड मिलता है। डिपेंड रहता है कि कितना स्ट्रांग है इंस्टीट्यूशंस का जोन, उसके ऊपर सब चीजें डिपेंड करती है। दैट्स इट, राइट। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट को क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, कि हमें इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट काम करने से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। समझने की कोशिश करिए, हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना पड़ेगा, उनके जोन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करता है उसे समझना है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी सेलिंग या बाइंग एंट्री हमें बनाना पड़ेगा। आप हर जगह काम कर सकते हैं, ऑप्शन में कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक्स में कहीं पे भी कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं। यूनिक कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है लोगों से, क्योंकि मैं जस्ट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर नहीं, डिमांड एंड सप्लाई को और फिल्टर करके मैं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम करता हूँ, राइट। मैं इंस्टीट्यूशंस के जोन, हर डिमांड एंड सप्लाई जोन काम नहीं करता है चार्ट के ऊपर। जब हम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस के जोन चार्ट के ऊपर काम करते हैं, राइट। यही मेरा मतलब प्राइस एक्शन है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टुडेस डिस्कशन। देखिए भाई लोग, फ्रैंकली बोल दो, डिस्कशन आपको अब समझ में आ गया होगा, आइडिया आ गया होगा कि इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करते हैं, राइट। अच्छा खासा आपको नॉलेज भी मिल गया है। बट मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें बहुत सारी चीजें हमें कंसिडर करना पड़ता है। जोन मार्किंग, स्ट्रैटेजीज भी हम पता करते हैं कि इंस्टीट्यूशन ने एंट्री कहाँ से लिया होगा, क्या किया होगा, राइट। हम कुछ फैक्टर समझते हैं कि सही में इंस्टीट्यूशन ने एंट्री लिया है कि नहीं लिया है, राइट। तो बहुत सारी चीजें प्राइस एक्शन डिमांड एंड सप्लाई में कंसिडर करना पड़ता है। तो इतने छोटे से इसके ऊपर आप अपना फंड नहीं लगाएगा, आप चीजों को चार्ट के ऊपर देखिए और देखिए किस तरह से रिएक्शंस आता है, आपको जवाब मिलेगा, राइट। विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूशन, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है कि इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करते हैं, राइट। एंड उसको समझ के प्रॉपरली जोन मार्किंग करके स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रेड कहीं पे भी प्लान कर सकते हैं। मैंने बोल दिया, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, कैश, कमोडिटी, कुछ भी जहां पे भी आपको काम करना होगा, आप इंटरेस्टेड होंगे, आप कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के सेक्शन में लिखिए, राइट। मैं जरूर आपका उसको रिस्पॉन्ड करूंगा मुझे टाइम मिलने के बाद।
या कुछ भी मेरे साथ कंसल्ट करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते है। सॉरी, हाँ थोड़ा हेल्थ खराब है, राइट। एंड आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इतना मेहनत से वीडियो बनाया है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोट बेल आइकॉन दबाना है, राइट। एंड देन आपको ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। व्हाट्सएप पे शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए, जहां पे करना है वहां पे करिए, राइट। एंड कमेंट एंड लाइक करना नहीं भूलना है। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यहीं पे वीडियो स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करते हैं, किस, राइट, उसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।